आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉल लिमिटेड की। 1996 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप 40,000 करोड़ से ज़्यादा का है। प्लास्टिक सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी का कामकाज है और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड हमेशा हाई रहती है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी आपको काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ दिखता है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने 6000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है और जिस हिसाब से अभी मार्केट कैप इसका देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जिस हिसाब से संभावनाएं दिखाई जा रही हैं कि 2023 के सेकंड क्वार्टर में इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आने की संभावनाएं हैं, उसके लिहाज से इस समय इस स्टॉक में लेवल पे खरीदारी करने में समझदारी रहेगी। कैसा है इसका फंडामेंटल और किस तरह की न्यूज़ इस स्टॉक के लिए निकल के आ रही है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में प्लास्टिक सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल आने की संभावना है, जिसकी वजह से इस सेक्टर्स में के स्टॉक्स में निवेश करने पे अच्छा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख सकता है, जिसमें से प्लास्टिक पाइप्स के लिए आगे का समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है और जिसमें एस्ट्रॉल पाइप की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसके स्टॉक में आपको और अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इस स्टॉक के लिए 2275 रुपये का टारगेट दिया गया है। ये स्टॉक अभी आपको 2000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी कंपनी का निकल के आया है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और जिस तरह से कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है तो इस कंपनी में रिटर्न मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी लो डेप्थ है, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, जिसकी वजह से इसमें संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि ये स्टॉक आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगा और अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। प्रेजेंट में 21 एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में होल्ड की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक का फंडामेंटल है और जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और जैसा ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा आगे की रणनीति बताई जा रही है कि आने वाले समय में आपको प्लास्टिक सेक्टर में आने में अच्छी उम्मीदें आने में देखने वाली मिलने वाली है, जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ होता हुआ आपको इस स्टॉक के अंदर दिख सकता है। और ऐसा होता है तो इस स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के लिए जो टारगेट दिए जा रहे हैं, हाई टारगेट इसका 2488 रुपये का है, 23% की ग्रोथ करता हुआ दिखेगा अगर इस लेवल को टच करता है। मीडियम टारगेट 2067 रुपये का है, इस लेवल पे भी जाता है तो आपको 2.5% के आसपास की ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। लो टारगेट इसका 1470 रुपये का है, 27% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर इस लेवल पे आता है। हालांकि उम्मीदें बहुत कम है कि इस स्टॉक पे इस लेवल पे ये स्टॉक आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ये स्टॉक ग्रो कर रहा है और लास्ट वर्किंग डे में ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। 94 रुपये से ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ा था, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये डेफिनेटली अपना हाई टारगेट ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और जिस तरह के हाई टारगेट इसके दिए जा रहे हैं इनमें ये अचीव करके नया रिटर्न देता हुआ आपको दिखने वाला है। स्टॉक के फंडामेंटल को अगर आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो 78.90 देखने को मिलेगा। पीवी रेशियो इसका 16.15 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.16% देखने को मिलता है। सेक्टर पी 55.14 है। सेक्टर पीवी इसका 5.07 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.58% देखने को मिलता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फंडामेंटल कंपनी का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी का हालांकि कम निकल के आता है, बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड देखने को नहीं मिलता है जिस हिसाब से इसका शेयर प्राइस है, बट ओवरऑल कंपनी का की फैक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, तो ऐसे स्टॉक में इस लेवल पे निवेश करने पे बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं रहेगा और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं रहेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 55% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज के पास 16% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 14% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सितंबर क्वार्टर का नया पैटर्न आ चुका है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की जिस तरह से होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है। डीआईज के पास भी 14% से ज़्यादा की होल्डिंग है, जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ाई गई है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को पॉइंट परसेंटेज में थोड़ा सा घटाया है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिलता है एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें तो 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करके रखा है उन्होंने इस स्टॉक के अंदर। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने भी 605 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर में। वहीं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने भी 605 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करके रखा हुआ है। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। कंपनी ने जो 2022 का रिजल्ट पेश किया था उसमें 48,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट रेवेन्यू निकल के आया था कंपनी का। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में आपको शानदार ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से ये नंबर्स 2022 तक के आए हैं, 2023 में इससे अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। और जिस तरह से सेकंड क्वार्टर के लिए कहा जा रहा है कि जो 2023 का सेकंड क्वार्टर होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है प्लास्टिक सेक्टर में, तो इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई आपको दिख सकती है।
सितंबर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ देखने को मिली। 1041 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। नेट प्रॉफिट 65 करोड़ निकल के आया था। अर्निंग पर शेयर ₹3.25 लास्ट के क्वार्टर से हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, बट नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बट कंपनी का ओवरऑल कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको फ्यूचर में इस स्टॉक का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें काफ़ी अच्छी रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। हालांकि अगर प्रेजेंट में इसके मार्केट कैप को इसके शेयर प्राइस से कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से तो थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता हुआ आपको इस स्टॉक के अंदर दिख सकता है। फिलहाल रिटर्न ऑफ इक्विटी इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एफडी से, एफडी की अपेक्षा इस स्टॉक में रिटर्न मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार। डिविडेंड रिटर्न की बात करें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी का नहीं निकल के आता है, बट कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, बट बहुत ज़्यादा शानदार डिविडेंड नहीं कहा जाता है इसका, क्योंकि बहुत लो डिविडेंड निकल के आता है। ओवरऑल इस समय एंट्री पॉइंट पर ग्रीन सिग्नल है या नया निवेश करने की योजना है, तो इस स्टॉक को इस लेवल पर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बाय कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 1 साल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 10% के आसपास ये स्टॉक टूटा है, बट 3 साल 5 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल में इस स्टॉक ने 142% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 साल में 300% से ज़्यादा रिटर्न है, और जिसने भी 10 साल इस स्टॉक को होल्ड किया है उसको और भी ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड किया है। 6000% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है पिछले 10 सालों में। डिविडेंड की बात करें, 18/11/2022 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। ₹1.25 का कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया था। 19/8/2022 में ₹1.75 का डिविडेंड था, यानी कंपनी का सेकंड डिविडेंड है इस साल का। और जिस तरह से डिविडेंड निकल के आता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, बट कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई आपको दिखती है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका ₹2052 का है, दूसरा टारगेट ₹2086 का है, तीसरा टारगेट ₹2181 का है। जिस तरह से ये टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, संभवतः ये टारगेट्स आपको पहला और दूसरा टारगेट जल्द ही ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला सपोर्ट इसको ₹1957 पे है, दूसरा ₹1896 पे है, तीसरा ₹1801 पे है। बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में करेक्शन आता हुआ नहीं दिखेगा, बट ये स्टॉक आपको ₹1896 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है, थोड़ा बहुत करेक्ट होकर। बट जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल जितना ज़्यादा डीप पे मिलेगा ये स्टॉक आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता हुआ दिखेगा फ्यूचर में। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें, इस समय 38% एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में बाय रेटिंग दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है खरीदारी करने का। बट जिस हिसाब से इस स्टॉक का फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक को होल्ड करने की भी सलाह दी गई है, यानी इस स्टॉक में बाय एंड होल्ड की थ्योरी को अपनाना चाहिए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको ये स्टॉक फ्यूचर में प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।